आज हम हित्ती साम्राज्य के बारे में जानेंगे। हित्ती एक अनातोलियन लोग थे। अनातोलियन जिसे एशियाई माइनर भी कहा जाता है। इन्होंने कुसर, फिरकनेश या नेशा साम्राज्य में एक राज्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह साम्राज्य की स्थापना 1650 ईस्वी पूर्व में हुई और विस्थापित 1190 ईसा पूर्व में हो गई। इस साम्राज्य के पहले राजा लबरना हुए और अंतिम राजा सपीलुलिमा द्वितीय हुए। भाषा की बात करें तो हित्ती भाषा 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व से खंडित रूप से दर्ज की गई। यह लगभग 1100 ईसा पूर्व तक उपयोग में रहा। हित्ती कला की बात करें तो साम्राज्य के आकार को देखते हुए हित्ती कला के अपेक्षाकृत कम अवशेष हैं। इनमें कुछ प्रभावशाली स्मारक के नक्काशी, कई रॉक राहतें, साथ ही धातु का काम, विशेष रूप से अलका हुआयुकास्य मानकों, नक्काशीदार हाथी दांत और चीनी मिट्टी की चीजें शामिल हैं। साथ ही कई बड़े लेटा हुआ शेर भी हैं, जिनमें से बाबुल में लायन ऑफ बेबीलोन की मूर्ति सबसे बड़ी है। हित्ती धर्म और पौराणिक कथाएं उनके हेटिक मेसोपोटामिया और हुरियन समकक्षों से काफी प्रभावित थी। हित्ती देवताओं में तूफान देवता प्रमुख था। तरहट को विजेता, कुमिया का राजा, स्वर्ग का राजा, इन्हें हित्ती की भूमि का भगवान कहा जाता था। वह देवताओं में प्रमुख था और उसका प्रतीक बैल था। तेशुब के रूप में उन्हें एक दाढ़ी वाले व्यक्ति के रूप में 2 पहाड़ों पर सवार और एक कलप के रूप में चित्रित किया गया था। वह युद्ध और जीत के देवता थे। बाइबल में आपको हित्ती साम्राज्य के बारे में और हित्ती कहाँ से आए, बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति उसका 10 अध्याय में मिल जाता है। नूह के 3 पुत्र थे, शेम, हाम और यपेत। हाम के पुत्र कूश और मिस्र और फूत और कनान। कनान के वंश से ही चेष्ट और सीदोन और हित्ती निकले। यहीं से हित्ती साम्राज्य का उदय हुआ। हित्ती साम्राज्य के बारे में बाइबल में आपको पुराने नियम में और भी पुस्तकों में मिल जाएंगे, जैसे यहोशू 1 अध्याय उसका 4 पद में, न्यायों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 26 पद में, दूसरा राजा उसका 7 अध्याय का 6 पद में आपको यहाँ पे हित्ती के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो।